क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक ग्लिच मुझे पता चला है। आजकल ग्लिच क्या है? सपोज दैट मान लो कि आपने लॉगिन फॉर्म बनाया जहां पे आप लॉगिन आईडी डालें और यहाँ पे पासवर्ड भी हम डाल देते हैं। तो मान लो कि हमने पासवर्ड डाला 1234। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें जब इसे हम व्यू करते हैं, यहाँ पे बटन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब हम व्यू कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से पासवर्ड हट जा रहा है। जबकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप इजीली इसे देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं इसे दोबारा क्लिक कर रहा हूं तो ये फिर से मास्क हो जा रहा है। जब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूं तो फिर से हमें पासवर्ड दिखने लग रहा है। तो आखिर इसका रीजन क्या है, तो इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। और दूसरा एक प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कि अगर आप लिस्ट बॉक्स का यूज करते हैं जहां पे डाटा को ऐड करना हो या मुझे अपडेट करना हो, तो इन सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये अलाउ नहीं करता है कि आप इसमें इजिली ऐड कर सको या अपडेट कर सको, जैसे कि आप एक्सेल में यूज करते हैं। लेकिन हमने इसे अगर यहां पे किया तो वो कैसे किया, तो ये दो चीजें जो है आज का मेन फोकस रहेगा इस एप्लीकेशन बनाने के प्रोसेस में। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है और इसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। Unlock the power of VBA. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे कि जब हम स्टेशनरी परचेज करते हैं तो अपने स्टॉक में हमें इन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने एक टेबल बनाया था जिसमें आईडी, वेंडर, इनवॉइस, इंडेट, आइटम, यूनिट, क्वांटिटी, रिमार्क और यूजर आईडी डालेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है कि इसके लिए एक फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म दो तरह से बनते हैं। एक बाउंड फॉर्म होता है जिसे आप इजीली एक्सेस के इनबिल्ट फंक्शन से इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जस्ट अगर आप फॉर्म पे क्लिक कर दे तो आपका फॉर्म रेडी हो गया। लेकिन इसको आप एज ए प्रोफेशनल यूज नहीं कर सकते। क्यों? थोड़ा भी अगर आपने चेंज कर दिया, सपोज दैट मान लो आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया और आपने इसे सेव किया या ना किया, आप बाहर चले गए तो आपके इनवर्ट टेबल में आप देखेंगे डाटा वो सेव हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर और एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरह इसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले तो इस फॉर्म को क्लोज करेंगे, यहां से डाटा को भी डिलीट कर देते हैं जिससे कि ये एम्प्टी रहे हमारा। अब देखो, अगर यहाँ पे एक चीज और जानो, अगर इसमें कोई डाटा पहले से है और आपने पूरा डिलीट कर दिया और अगर आपने एक नया डाटा ऐड किया तो आप देखोगे आईडी आपका 2 नंबर से स्टार्ट होगा। तो इसको फिर से अगर एक से स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना है, इस डाटा को सबसे पहले डिलीट करना है। याद रहे, आपका नंबर रीसेट तभी होगा जब आपके इस टेबल में कोई भी डाटा नहीं है। तब आपको डाटाबेस में जाना और यहां करना है कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डाटाबेस। अब अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो, सपोज दैट मान लो अजय मैंने डाला, तो अभी देखिए यहाँ पे एक से स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे स्कैप मार के बाहर निकलते हैं जिससे कि ये नंबर इसका एक ही रहे। तो जैसे ही आप स्कैप करेंगे और बाहर निकलेंगे तो ये न्यू हो गया, राइट। अब हम लोग फॉर्म बनाते हैं तो इसे भी क्लोज कर देते हैं और क्रिएट पे चलेंगे। बाउंड फॉर्म नहीं बना रहे हैं। बाउंड फॉर्म जो मैंने आपको बताया कि जस्ट आप यहाँ फॉर्म पे क्लिक करेंगे या फॉर्म विजार्ड से जाएंगे तो ये बाउंड फॉर्म बनता है, मतलब ये आपके टेबल से डायरेक्टली लिंक होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक ब्लैंक फॉर्म। अब ब्लैंक फॉर्म को हम अपने अनुसार डिजाइन करेंगे। यहाँ पे हम इस यहाँ पे व्यू में जाएंगे और यहाँ पे डिजाइन व्यू में इसे ले लेंगे। अब इसे जिस तरह का कलर चाहिए उस तरह का कलर आप बना सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इस पेज में एक हमारा पेज हेडर भी आ जाए। फॉर्म हेडर एंड फूटर कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि एक हेडर हमारा ऊपर बन जाएगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक जो हमारा एप्लीकेशन का फॉर्म है उसका नाम डालेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से जाएंगे डाटाबेस, फॉर्म डिजाइन में जाएंगे। यहाँ पे हम एक लेवल लेंगे और लेवल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे स्टॉक इनवर्ट। अब इसे थोड़ा फॉर्मेट कर दीजिए जिससे कि अच्छा लगे देखने में। होम में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह जैसे आप चेंज करते हैं आप इजीली कर सकते हैं। जैसे आप वर्ड एक्सेल में यूज करते हैं उसी तरह एक्सेस में ये बेनिफिट है कि आपको हर चीज के लिए कोड में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया स्टॉक इनवर्ट। आप यहाँ पे आइकॉन वगैरह भी लगा सकते हैं जैसा कि हमने बताया था। तो चलिए यहाँ पे इसे बड़ा करते हैं, थोड़ा इसे कर देते हैं 20 एंड इसका कलर जो है ना ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करेंगे या इसे हम कुछ अलग कलर का देंगे। तो सबसे पहले तो इसके बैक कलर को हम चेंज करते हैं। तो इसके
प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी कहाँ से आएगा? अगर आप कीबोर्ड पे F4 को प्रेस करेंगे तो कंट्रोल आ जाएगा, जहां पे फॉर्मेट में जाके आप चेंज कर सकते हो, राइट। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, जिस डिटेल, जैसे देखिए फॉर्म हेडर है तो ये नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, ये वाला सिलेक्ट होना चाहिए। ये देख रहे हैं ब्लैक जो सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके बैक कलर में आपको जो कलर देना है, सपोज दैट मान लो कि हमें ये डार्केस्ट कलर देना है, यहाँ पे ये डार्क कलर देना है, ओके। और इससे जो है इसका फॉर कलर इसी से रिलेटेड हम डालेंगे, लेकिन इसका लाइट डालेंगे, राइट, कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। हम इसे कर देंगे स्ट्रोक इनवर्ट। अब डिटेल में हमें क्या क्या लेना है, डिटेल में चलेंगे हम और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चाहिए। पहले हमें चाहिए वेंडर का नाम, इनवॉइस और इनवॉइस डेट। यही 3 चीज चाहिए जिसे हमें बार बार रिपीट नहीं करना है, राइट। हम यहाँ पे आईडी नहीं लेंगे, हम जस्ट वेंडर नेम, वेंडर, इनवॉइस और इन डेट लेंगे, ओके। आईडी भी लेंगे बट उसे विजुअल नहीं रखेंगे, उसे हाइड रखेंगे। तो हम फॉर्म में चलते हैं और इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले, और इसका नाम कर देते हैं इनवर्ट फॉर्म। और यहाँ पे इसका भी कलर कुछ चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे, तो इसके बैकग्राउंड कलर में जाकर इसे हम लाइट कलर में ले लेंगे। एक ही तरह का कलर होना तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने। अच्छा, नीचे आप यहाँ पे टोटल देख रहे हो तो आप इसे फुटर यहाँ पे भी रख सकते हो, ओके। जिससे कि जब आप इसे रन करोगे ना तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा, फाइन। चलिए, तो डिजाइन व्यू में जाते हैं, इसे भी कलर कर देंगे इसी डार्क कलर से, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसे कर देंगे डार्क कलर और इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और इसे कर देंगे टोटल। लेकिन इसके फॉन्ट साइज वगैरह को हम कम कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो हम इसे कर देते हैं 14 और इसे हम ऑटो फिट पे डाल देते हैं। आप इसे इसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जस्ट शो के लिए होगा कि अगर आप इसे अगर फुल स्क्रीन में देखते हैं तो अच्छा लगे देखने में। अब देखिए, अब हम यहाँ पे कोई भी कंट्रोल फील्ड से लिंक नहीं रख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें डिजाइन, फॉर्म डिजाइन में जाना है और यहाँ पे हम फिर से लेवल लेंगे और लेवल यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आईडी। मान लीजिए आईडी अभी लिख देते हैं जस्ट जानने के लिए, और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे यहाँ पे और टेक्स्ट बॉक्स में से ये टेक्स्ट हटा देंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम इसका नाम, यहाँ पे हम रख देंगे आईडी। हम अदर में जाएंगे और इसका नाम रख देंगे आईडी। ध्यान रखना है कि जो जो कंट्रोल का नाम यहाँ है ना और हमारे टेबल में जो नाम है सेम इसी तरह रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इन डेट है ना, तो इन डेट को ही मैं कहूंगा कि इसको डिजाइन व्यू में ले जाइए और इसमें स्पेस मत दीजिए, जिससे कि कोडिंग करना और आसान हो जाएगा आपका। तो हम चलेंगे फॉर्म में, यहाँ पे हमने आईडी कर लिया। अब इसका जो है ना थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर देते हैं, तो हम 23 कर देते हैं और फॉन्ट साइज हम 13 कर देते हैं, ओके। और इसे थोड़ा सा हाइट दे बढ़ा देते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में, ओके। ये फाइन, इतना सही है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ भी आराम से, अच्छा से दिख रहा है। अब चलिए इसी को हम उठाएंगे और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेंडर नेम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेंडर नेम। अब यहाँ पे 2 सवाल आते हैं कि अगर वेंडर नेम आप चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन से आए तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको बनाना होगा, राइट। तो अभी हम वेंडर पे ड्रॉप डाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम वेंडर के बेस पे कोई रिपोर्ट नहीं निकालना है, हमें आइटम के बेस पे रिपोर्ट निकालना है। अगर फर्दर इसे और इनहेंस करने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ सिंपल हमें कंट्रोल को केवल चेंज करने की जरूरत है और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे वेंडर का नाम डालते हैं। अच्छा, इसे भी ब्लैक कर देते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं और इसे ब्लैक ही रहने देते हैं जिससे कि थोड़ा डार्क अच्छा दिखे और हम इसे यहाँ पे रखते हैं, डन। अब वेंडर के बाद हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें डेट चाहिए, इनवॉइस नंबर, सॉरी इनवॉइस नंबर चाहिए। तो हम एक और कॉपी करेंगे इसे और यहाँ पे इसका कर देंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। इसे हम छोटा करेंगे थोड़ा और इसी के साइड में हम रखेंगे इनवॉइस डेट, यहाँ पे कर देंगे इनवॉइस डेट। चलिए हम कर देते हैं डेट और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ा इसके बराबर में रहे। अब ये इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या क्या और ऐड करने हैं, थोड़ा बड़ा करना होगा इसे और जाएंगे हम अपने इनवर्ड में, अपने टेबल में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चाहिए, आइटम, यूनिट, क्वांटिटी, रिमार्क और यूजर आईडी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आइटम हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन से लेना है, तो इसे हम कॉम्बो बॉक्स का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर नाम में गड़बड़ी हुआ ना तो रिपोर्ट निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम आइटम का कोई अलग से मास्टर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अब इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको ऊपर में डालेंगे और यहाँ पे कर देंगे आइटम नेम। आइटम नेम के बाद हमारा क्या होगा, यूनिट होगा,
तो हम यहाँ पे यूनिट डाल देंगे, यानी एक फील्ड बनाना है बेसिकली। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसको कर देते हैं यूनिट। यूनिट के बाद है हमारा क्वांटिटी, तो हम इसे करेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद हमें चाहिए रिमार्क, और हम यहाँ पे करेंगे रिमार्क। ओके, अब इन सब में थोड़ा सा हमें स्पेस देना होगा, हमें यहाँ पे स्पेस देना होगा। तो हम इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, यूनिट को थोड़ा छोटा करेंगे। देखिए अगर ये फॉर्म बन गया तो फिर आउटवर्ड के फॉर्म बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे चलेंगे, इसे थोड़ा छोटा करेंगे, रिमार्क को थोड़ा बड़ा करेंगे, यहाँ तक रख लेते हैं। अब इस सबको हम चाहते हैं थोड़ा फील कर दे कलर, जिससे कि इसका कलर जो है ना अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं और इसको कर देते हैं व्हाइट, और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं और इसे बोल्ड भी कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये बन गया फॉर्म, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें आइटम भी डालना है। हम डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे। अच्छा एक चीज और, इसको थोड़ा नीचे करना है। अब नीचे क्यों करना है, क्योंकि इसके ऊपर ही हम कंट्रोल डालेंगे। अब यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप कॉम्बो बॉक्स ले लें और इसे क्लिक कर लें। अब इसका भी फॉन्ट साइज वगैरह हमें क्या करना है, चेंज करना है। अच्छा एक चीज और, एक्सेस में ये एक इनबिल्ट फीचर है कि आप इसमें आइटम को ऐड कर सकते हैं थ्रू इसके, यानी कहीं डाटा आपका है किसी टेबल में, उससे डायरेक्ट इसमें सोर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि सारा कुछ कोडिंग से करेंगे, तो हम इसे कैंसिल करेंगे और इससे हम ले आएंगे यहाँ। पहले तो इसे फॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं और इसे डिलीट करते हैं, कंट्रोल जेड। हम इससे सिलेक्ट करेंगे, इसे डिलीट करेंगे और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, इसे थोड़ा और बड़ा करेंगे, इसके फॉन्ट साइज वगैरह को हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेविस में जाएंगे, फॉन्ट साइज हम कर लेंगे 13, और कलर तो हमारा ब्लैक है ही, तो ये ब्लैक रहेगा, राइट। जब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लैक आपको दिखेगा। ओके, डिजाइन व्यू में जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यूनिट लेना है। तो यूनिट के लिए भी हम ड्रॉप डाउन ले सकते हैं। तो हम यूनिट के लिए यहाँ पे जाएंगे और ड्रॉप डाउन ले लेते हैं, इससे भी हम छोटा करेंगे थोड़ा। ओके, यूनिट हो गया। यूनिट के बाद हमें क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी के लिए जस्ट इसको कॉपी करेंगे और इसे हम यहाँ पे डाल देंगे और इससे भी इसके डिजाइन में डाल देंगे यहाँ पे। और यूनिट के बाद, क्वांटिटी के बाद हम यहाँ पे रिमार्क डाल देते हैं और इसे हम यहाँ से यहाँ तक बड़ा कर देंगे। ओके, अब इसके कलर वगैरह को चेंज करना है, तो इसके बैक कलर को हम जाके चेंज कर देंगे। होम में जाएंगे, फील कर देंगे लाइट, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं कि बैकग्राउंड से थोड़ा अलग हो। ये ठीक दिख रहा है हमें। यहाँ पे है हमारा आइटम दिखेगा, यहाँ पे हमारा यूनिट दिखेगा, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी और यहाँ पे रिमार्क रहेगा। लेकिन जब डाटा हम ऐड करेंगे तो कहाँ पे जाना चाहिए, तो नीचे हम लिस्ट बॉक्स का यूज करेंगे। हम यहाँ पे बाउंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हमने आपको एक बार बताया था कि अगर हम बाउंड फॉर्म का यूज करते हैं तो हमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस यूज करना पड़ता है। क्या करना होता है कि हमें टेम्पोररी एक टेबल बनाना पड़ता है, जिसमें डाटा को पहले डालना होता है, फिर वहां से डिलीट करके मेन टेबल में ट्रांसफर करना होता है। इसके लिए हमने ऑलरेडी ये वाली वीडियो बना रखा है। अगर आपको इस तरह का जानना है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर जाकर लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और इसे हम यहाँ से यहाँ तक भर लेते हैं, नीचे तक डाल लेते हैं। ओके, इसमें भी हमें क्या करना है, बाउंड लिस्ट बॉक्स नहीं बनाना है। तो हम कैंसिल कर देंगे, फॉन्ट वगैरह को जाके हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे फॉन्ट हम इसको भी थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे, इस तरह में रखेंगे, और यहाँ पे फॉन्ट साइज ट्रेविट कर देंगे और साइज कर देंगे 13। ओके, अब इसे हम पूरा इसमें सटा देंगे और यहाँ पे भी इसे बढ़ा देते हैं और इसे यहाँ पे भी कर देते हैं। देखिए कलर आप चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, इसे अगर आप लाइट कलर का रखना चाहते हो तो लाइट कलर का भी रख सकते हो एज इट इज बैकग्राउंड। अच्छा यहाँ पे आपको ये, जब भी आप कोई कंट्रोल इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ टेक्स्ट बॉक्स भी आ जाता है, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। अब हम इसे पहले तो सेव कर लेते हैं। अब इसमें टोटल कॉलम कितने चाहिए हमें, तो देखिए इसमें हमें कॉलम चाहिए, हमारा टोटल कॉलम कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हमें यहाँ पे भी 8 कॉलम का हमें बनाना पड़ेगा। कैसे, तो चलिए यहाँ पे देखिए टोटल कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके कॉलम को 9 कर देंगे। तो कॉलम काउंट इक्वल टू 9, राइट। अब कॉलम विड्थ में हमें क्या क्या नहीं दिखना है यहाँ पे, तो हमें पहला दूसरा तीसरा और चौथा कॉलम नहीं दिखना है। तो हम यहाँ पे 0,0,0,0 करेंगे, राइट। तो पहला कॉलम, पहला 4 कॉलम हाइड हो जाएगा। उसके बाद हमें इसका लेना है, तो इसका विड्थ देख लीजिए कितना है। तो यहाँ पे हम जाके देखें
तो इसका बिर्थ कितना है, तो बिर्थ में गए तो ये हमारा कितना आ रहा है 29583। जस्ट इसी को कॉपी कीजिए और यहां पर जाके इसके बाद कॉमा करके इसे डाल दीजिए। ओके, उसके बाद इसका कितना आ रहा है, तो इसका 0.833 आ रहा है। फिर इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कॉमा डाल के इसे डाल देंगे। फिर इसका कितना आ रहा है, तो इसका आ रहा है, यहाँ पे हम चलेंगे तो बिर्थ है 0.833, इसका भी है। तो हम इसे भी कॉपी करके इस वाले में चल के इसके बाद हम इसे डाल देंगे। अब आता है क्या, रिमार्क। तो रिमार्क का कितना है बिर्थ इसका, तो हम बिर्थ देख रहे हैं यहाँ पे, इसका जो टोटल बिर्थ है 4.2083 है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके लास्ट में जाके कॉमा देकर इसे डाल देंगे। और लास्ट में हम क्या ले रहे हैं, यूजर नेम, ये किसने एंट्री किया, तो इसको फिर से हम 0 कर देंगे। तो हमारा क्या हुआ, ये वाला जो फॉर्म है ना रेडी हो गया। अब हमें कोडिंग करना है कि डाटा को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे कि यहाँ पे पहले आइटम ऐड करेंगे फिर डाटा को सेव करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक हम बटन इंसर्ट करते हैं। तो डिजाइन व्यू में जाएंगे, यहाँ पे कमांड बटन लेंगे और यहाँ पे इसे डाल देते हैं। और यहाँ पे इसे कुछ नहीं करना है, हमें इसका जस्ट टेक्स्ट चेंज कर देना है। तो इसमें जाएंगे और इसे हम कर देते हैं प्लस, और इसके फॉन्ट साइज वगैरह को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फिर से जाएंगे, ट्रेविट करेंगे, फॉन्ट साइज हम 13 कर देते हैं और बोल्ड कर देंगे। अब इसका कलर मुझे चेंज करना है कि इसका बैक कलर क्या होना चाहिए, तो बैक कलर भी हम इसका डार्क ही रखेंगे और फॉन्ट कैसा रखेंगे, व्हाइट रखेंगे, सब सेम रखेंगे हम, जिससे कि हमें समझने में आसानी। अब आता है कि हमारा टैब जो है ना वो सीरियल नंबर होना चाहिए। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी सीरियल नंबर चल रहा है, आपका कर्सर चल रहा है एकदम बराबर से। ओके, डन। अब चलेंगे, इसे हम डिजाइन व्यू में ले जाते हैं। यहाँ पे फिर से कमांड बटन हम ऐड करेंगे और यहाँ पर डालेंगे। देखो, हम कोई भी काम इसके इनबिल्ट फीचर से नहीं कर रहे हैं, तो हम कैंसिल करेंगे और यहाँ पे हम खुद से डिजाइन करेंगे इसे। यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट में जाके अगर शेप कुछ चेंज करना है तो यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं आप अपने कमांड बटन का। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसे कर देते हैं कुछ गोला लेते हैं राउंड में, और इसका नाम कर देते हैं सेव का। और इसके फॉन्ट साइज वगैरह को हम चेंज कर देते हैं। तो एक बार चलते हैं, यहाँ पे भी ट्रेविट करते हैं, फॉन्ट साइज 14 हो जाएगा, इसे कर देंगे बोल्ड। और इसका बैक कलर जो है हम इसे भी डार्क करेंगे और इसको कर देते हैं व्हाइट। तो ये हमारा सेव का हो गया। तो सेव का हम बटन ऊपर रखते हैं। उसके बाद रहेगा डिलीट का, तो डिलीट का हम यहाँ पे रख देंगे। तो हम इसे कर देते हैं डिलीट। ओके, तो दो कंट्रोल हमने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है कि हम जब आइटम ऐड करें तो हमें आइटम को डिलीट भी करना पड़ सकता है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पे एक और बटन लेना होगा जिससे कि हम डिलीट कर सके। तो आप इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए और इसका आइकॉन इसके बगल में आ तो आप डाल सकते हैं। और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि थोड़ा सा जगह रहे यहाँ पे। और इसमें जो है ना, यहाँ पे डिलीट का इमेज डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे इमेज देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो पहले तो इसका टेक्स्ट हटा देते हैं हम, टेक्स्ट हम इसे ब्लैंक रखेंगे और इमेज में चल के देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे पिक्चर कोई डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डिलीट का है कुछ, तो डिलीट का है, क्रॉस का है, कोई और डिलीट क्यूरी है, नहीं है, डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड का ये है हमारे पास जो आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है। हम कोई भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। तो हम मान लीजिए कि इसी को रख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे डिलीट दिख गया। अब इसके कलर को चेंज कर देते हैं बैक कलर, क्योंकि ये डिलीट है तो ये थोड़ा सा कुछ अलग तरह का होना चाहिए। ओके, डन। अब आप इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर दो जिससे कि अच्छा लगे देखने में। हम इसे भी यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। अब हम चलते हैं और इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आईडी यहाँ पे अजय आ रहा है, इसको डिलीट कीजिए और इसको हाइड कर देते हैं हम। तो डिजाइन व्यू में जाएंगे, इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसके विजुअल प्रॉपर्टी में अदर में जाएंगे, नहीं अदर में नहीं है, डाटा में चलते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि आईडी तो ऑटो जनरेटेड नंबर है। तो हमें इससे रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम इसे सिंपल यहाँ पे रखते हैं। ओके, और हटा देते हैं इसे। डन हो गया। अब सबसे पहले चाहिए कि जब ये रन हो और हमारे पास कोई आइटम हो तो यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए, यानी वो डाटा हमें शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम कोड क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल में तो हम जाएंगे डिजाइन व्यू में और यहाँ पे फॉर्म के लोड होने पे हम कोड लिखेंगे। तो ऑन लोड पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे कोड बिल्डर। अच्छा है, कोडिंग लिखने से पहले हमें क्या करना है, इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम क्या है, इन वार्ड में चल के देखेंगे कि इसका नाम वेंडर है। तो यहाँ पे चल के इसका नाम अदर में जाके इसे कर देते हैं वेंडर। इसका नाम क्या है, इनवॉइस नंबर, तो हम कर देंगे इनवॉइस। ओके, नाम जरूर चेंज करना है, नहीं तो कोडिंग करने में आसानी नहीं होगी।
अब इन डेट है तो इसे हम कर देंगे इन डेट। उसके बाद यहाँ पे है आइटम, तो हम यहाँ पे इसे करेंगे आइटम। आइटम के बाद है हमारा यूनिट, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसे यूनिट। यूनिट के बाद है क्वांटिटी, तो हम इसे क्वांटिटी में जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे क्वांटिटी। एंड देन हमारा है रिमार्क, तो रिमार्क हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हमने कहा यूजर नेम भी चाहिए, तो यूजर नेम के लिए हमने कहा था जब हम लॉग इन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यूजर नेम आएगा। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हम लेंगे जिसको कि हम यूजर नेम के नाम से डालेंगे, तो यहाँ पे ही हम डाल देते हैं और इसे हम इस साइड में डाल देते हैं। इस साइड में डाल सकते हैं या हम नीचे भी यहाँ पे डाल सकते हैं यूजर नेम, और इसे हम थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसे राइट अलाइनमेंट करेंगे हम। तो इसे जाएंगे यहाँ पे राइट अलाइनमेंट करेंगे और फॉन्ट साइज फॉन्ट वाइट कर देंगे, इसे थोड़ा नीचे नीचे करते हैं और इसका नाम भी हम यूजर नेम कर देंगे। तो क्या है यूजर आईडी, तो यहाँ पे जाएंगे और इस कंट्रोल का नाम कर देंगे यूजर आईडी। डन, यहां तक हमारा काम हो गया। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आइटम। तो हम इसके लोड में जाएंगे, फॉर्म के लोड कोड में जाएंगे, इवेंट पे जाएंगे, यहाँ पे लोड पे क्लिक करना है। हमें जो इसमें आइटम है ना बार बार रिफ्रेश करना होगा कि अगर कोई नया आइटम ऐड करते हैं तो यहाँ पे रिफ्रेश होना चाहिए। तो इसीलिए इसका एक अलग प्रोसीजर बना लेते हैं, प्राइवेट सब पॉपुलेट कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल चीज करना है आपको। सिंपल चीज क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे डीम एसक्यूएल एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे करेंगे एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ध्यान रहे क्या क्या करना है हमें, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। और क्या सिलेक्ट करना है हमें, तो यहाँ पे चल के अब चलिए, यहाँ पे हमें वेंडर नहीं सॉरी आइटम लेना है। तो हम करेंगे आइटम फ्रॉम, कहाँ से लेना है हमें, कौन से टेबल से, तो इनवर्ट टेबल से लेना है, तो हम इनवर्ट कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद करेंगे मी डॉट कॉम्बो बॉक्स मी डॉट आइटम डॉट रो सोर्स इक्वल टू एसक्यूएल, और यहाँ पे करेंगे मी डॉट आइटम डॉट रो सोर्स टाइप इक्वल टू टेबल ऑब्लिक क्वेरी। अब आप इसे रन करो, यहाँ पे सॉरी यहाँ से नहीं होगा, इसे यहाँ से करना होगा। आप इसे रन करो तो यहाँ पे अभी कोई डाटा नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे डालते हो कुछ भी बाहर निकलते हो, तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे डाले तो हमसे पूछे कि क्या आपको कोई नया आइटम क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड देंगे। अब इसके चेंज इवेंट पे नहीं, एग्जिट वाले पे कोड लिखेंगे, किसमें, अपने कॉम्बो बॉक्स में। राइट, तो हम यहाँ पे चलते हैं एंड लॉस्ट फोकस पे, इस कंट्रोल के लॉस्ट फोकस पे हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कोड लिखना है। लिखना क्या है, इफ सेलेक्टेड रो निकाल लीजिए, डीम सेलेक्टेड रो एज ए इंटीजर, और यहाँ पे करेंगे सेलेक्टेड रो इक्वल टू मी डॉट आइटम वन डॉट लिस्ट इंडेक्स, और यहाँ पे करेंगे इफ सेलेक्टेड रो लेस देन 0 देन मैसेज बॉक्स है। क्या मैसेज बॉक्स है कि डू यू वांट टू ऐड न्यू आइटम, लेकिन उसके पहले भी हम इफ का कंडीशन देंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि बाय मिस्टेक गलती से कोई गलत नाम आपसे पड़ गया। ओके, करेंगे इफ मैसेज बॉक्स डू यू वांट टू ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे क्लोज करके करेंगे वीवी यस नो, और यहाँ पे करेंगे इक्वल टू वीवी एस देन। अब यहाँ पे इंडिफ करेंगे फिर से, अगर वो यस करता है तो कुछ ना करे, मतलब क्या होगा, वो बाहर आ जाए, या इसको हम सिंपल कर देते हैं वीवी नो। अगर वीवी नो है तो क्या हो, सबसे पहले तो मी डॉट आइटम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी कर दे, उसके बाद एग्जिट सब हो जाए। एग्जिट सब की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे हम कोई कोड लिख ही नहीं रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि सपोज दैट मान लो कि इसे आप रन करो, यहाँ पे हमने किया अजय। अब जैसे ही आप बाहर आए तो ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड न्यू आइटम। अगर हम नो करते हैं तो क्या करेगा, आइटम को हटा देगा। और अगर सपोज दैट मान लो कि हमने यस किया तो क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा बट ये डाटा को डिलीट नहीं करेगा। और हमने आपको कहा कि यहाँ पे हमने कोडिंग के थ्रू ऐड किया है, इससे बेनिफिट क्या होगा, चलो एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा बता देता हूँ। सपोज दैट मैं गया इनवर्ड में, नो कर देता हूं। अच्छा एक चीज और, अब जैसे आप देख रहे हो कि इसमें से हम बाहर निकलना है तो भी ये मैसेज मांग रहा है, जबकि यहाँ पे कोई फील्ड वैल्यू नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना है, यानी अब देखो कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करो कि इसके कोड में जाना है और हमें कहना है कि अगर मी डॉट आइटम इक्वल टू एम्प्टी देन एग्जिट सब, या हम यहाँ पे कर सकते हैं इज नल, इफ इज नल मी आइटम देन एग्जिट सब। ओके, अब आप रन करो और यहाँ पे हम गए, पहले मान लो कि अजय लिख दिया तो बाहर पूछा तो मैंने कहा कि नो। अब हम इसके बाद अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो कोई मैसेज हमारे पास नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना होगा। ओके, अब चलिए आगे। अब सपोज दैट मान लो कि हम मैनुअली जाते हैं और यहाँ पे
आइटम नेम में डाल देते हैं पेन, उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं पेपर, यहाँ पे कर देते हैं मार्कर। अब हम इसे क्लोज करते हैं और इसे रन करते हैं। तो अभी आप क्या देखोगे, इसमें आपका आइटम अभी ऐड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इसका प्रोसीजर अलग लिखा था। अगर आप देखो तो प्रोसीजर हमने अलग लिखा था पॉपुलेट कॉम्बो बॉक्स का, इसे हमें लोड पे भी डाल देना है, राइट। अब चलिए इसे एक बार क्लोज करके हम दोबारा से ओपन करते हैं। तो अभी क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पे ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग राइट। तो हम यहाँ पे F8 रन करते हैं और आप देखेंगे डाटा आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा। आ गया मार्कर पेपर पेन। अब इससे बेनिफिट और क्या है, एक चीज और देखिए। अब सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे पेन 2 बार आपने परचेज किया, पेपर आपने 2 बार परचेज किया, तो ऐसा नहीं है कि आपके इस फॉर्म में ये 2 बार दिखाएगा, ये एक बार ही दिखाएगा। क्योंकि हमने क्या यूज किया है क्वेरी में हमने यूज किया है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ये यूनिक वैल्यू को दिखाता है आपके पास। ये एसक्यूएल का मेथड है, राइट। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने 3 चीज दे रखा है। अब अगर यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप करें तो मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डन, मतलब कि यहां तक हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। अब चलिए, अब हमें उसी तरह इसमें भी डालना है। किस वाले में? यूनिट में भी, क्योंकि इसका जो इनवर्ड में, चलिए यहाँ पे इसका ये भी हो सकता है ना, ये पीस है, ये पीस, ये रीम है, ये पीस है, या पैकेट है, ये कुछ इस तरह का हो सकता है। तो हमें यूनिट में भी चाहिए, तो सेम प्रोसीजर हम यूनिट इसके लिए भी यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सेम कोड में ही जाइए और इसी में हम डाल देते हैं। हालांकि इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे भी डाल दीजिए इसको, और यहाँ पे करेंगे पॉपुलेट यूनिट। इसका नाम भी चेंज कर देते हैं पॉपुलेट आइटम, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे हम, इसे भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन इस समय हमें क्या लेना है, यहाँ पे यूनिट करना है, राइट। और इसके जगह पे कर देंगे यूनिट और यहाँ पे भी कर देंगे यूनिट। बस इतना ही हमें चेंज करना है। और सेम परफॉर्म, जैसे कि ये चीज आपने देखा, वही चीज किसके लिए हमें करना है, पॉपुलेट यूनिट वाले के लिए भी। तो इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे हम डाल देंगे और यहाँ पे कर देंगे आइटम की जगह पे हम कर देते हैं यूनिट और यहाँ पे भी कर देते हैं यूनिट। बस जस्ट चेंज करना है आपको, आइटम को क्या करना है, यूनिट करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पे कर देंगे यूनिट और यहाँ पे भी ऐड न्यू यूनिट कर देते हैं। अब आप रन कीजिए, अभी आप देखोगे इसमें आ गया ऑटोमेटिक लॉस्ट फोकस पे कोड। ओके, अब आप रन करो यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे कोई चेंज किया तो ये भी क्या हुआ कि पीस है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हमने यहाँ पे ABCD कुछ लिखा तो हमसे मैसेज बोलेगा, नो करेंगे तो वो एम्प्टी कर देगा, राइट। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे एक ब्लैंक फील्ड क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि इन वर्ड में कहीं ना कहीं कुछ ये ब्लैंक फील्ड हमें दिख रहा है, क्योंकि ये ब्लैंक फील्ड भी ले रहा है, राइट। अगर ब्लैंक फील्ड हमें नहीं लेना है तो क्या करना है, बेसिकली ये तो मैंडेटरी होना ही चाहिए कि यहाँ पे या तो रीम होना चाहिए, राइट। अब आप यहाँ पे देखो तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे अब ब्लैंक नहीं दिखेगा कोई भी। ओके, चलिए अब आता है सवाल कि सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ से जब लीव कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पे कोई डाटा है ऑलरेडी सेव, तो यूनिट में ऑटोमेटिक वो डाटा फिल हो जाना चाहिए। क्योंकि सपोज दैट मान लो कि हमने A4 पेपर परचेज किया, यहाँ पे ये रीम है, तो ऑलरेडी इसका बना हुआ है डाटा, तो ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होना चाहिए, राइट। और शो होना चाहिए तो हम चाहते हैं कि अगर इसमें ऑलरेडी बना हुआ है तो क्या हो, तो ये इनेबल नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसको फिर एडिट ना कर पाए। एक बार अगर आपने इसको बना दिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब चेंज करने का मेथड होगा तो वो मैं फिर आपको बताऊंगा आगे। क्योंकि सोचो कि मान लो, लॉजिक बहुत जरूरी है इसके लिए। सपोज दैट मान लो कि आपने पेपर 2 जगह लिया, अब आप इसमें चेंज कर दोगे, इसमें नहीं चेंज करोगे तो दिक्कत होगी ना, फिर रिपोर्ट निकालने में गलती हो जाएगी। तो इसीलिए हमें एक ऐसा कोड बाद में लिखना होगा जिससे कि अगर हम कोई यूनिट चेंज कर रहे हैं तो जहां पे भी वो यूनिट है उसको वो चेंज करना चाहिए, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये जो आप सीरीज देख रहे हैं ये बेसिकली बेसिक से लेके एडवांस तक का है, वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से। तो वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक देने से आपका कुछ नहीं जाएगा बट मुझे बहुत ही एनर्जी मिलता है। ओके, चलिए अब यहां तक तो हो गया हमारे पास। अब हम चाहते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में आप देखो यहाँ पे हम ABCD भी लिख दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे केवल हमें नंबर लिखना है, राइट। अब नंबर लिखना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके फॉर्मेट में जाएंगे, आप इस कंट्रोल को सिलेक्ट कीजिए,
इसके फॉर्मेट में जाएंगे हम, और यहाँ पे फॉर्मेट पे अब देखो जनरल नंबर डालना है आपको, जनरल नंबर। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि अब इसमें अगर आप टेक्स्ट लिख के बाहर निकलोगे तो कहेगा कि ये न्यूमेरिक फील्ड है, आपको यहाँ पे नंबर डालना है। ओके, तो ये यहां तक हो गया। अब आता है रिमार्क, तो रिमार्क इज ओके, नो इशू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने थोड़ा देर पहले आपको क्या बोला कि सपोज दैट मान लो कि हमने इसे मार्कर सिलेक्ट किया, तो ये वाला फील्ड ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए आप कैसे कोड लिखेंगे, चल तो इसके लिए मैं बताता हूं। इसके लिए हमें करना क्या है कि इसी में लीव पे हम जाएंगे, जो लीव का कोड हमने डाल रखा है यहाँ पे इवेंट में, गॉट लॉस्ट फोकस में, यहीं पे जाएंगे और इसके नीचे एक कोड लिखेंगे। यहाँ पे करेंगे यूनिट टेक्स्ट इक्वल टू डी लुकअप कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब डी लुकअप में क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन एज ए स्ट्रिंग क्या आपको देखना है, तो हमें यूनिट देखना है, तो हम यहाँ पे यूनिट कर देंगे। और हमें डोमेन कहाँ से लेना है, तो हमारा टेबल कौन सा नेम है, तो इनवर्ड है, तो ये भी हमारा टेक्स्ट है, सब हमें टेक्स्ट में देना है। इनवर्ड टेबल है यहाँ पे, राइट। उसके बाद हमें क्राइटेरिया क्या देना है, तो हमें करना है कोमा और स्ट्रिंग में ही हमें देना है, और यहाँ पे लिखना है आइटम इक्वल टू क्या देना है, और यहाँ पे आपको सिंगल कोड देना है, ध्यान रखें। और उसके बाद एंड करना है, और यहाँ पे करना है मी डॉट यूनिट डॉट टेक्स्ट, एंड फिर यहाँ पे डबल कोट के बीच में सिंगल कोट आपको देना है। जैसा कि हमने आपको एक बार बताया है, लास्ट वीडियो में बताया था लॉगिन में, कि अगर टेक्स्ट वैल्यू को चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सिंगल कोड देना जरूरी है। ओके, अब एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं कि क्या ये सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। हम इसे रन करते हैं और यहाँ पे गए, हमने कहा पेपर या पेन करते हैं, और जैसे ही हम बाहर निकले तो यहाँ पे कह रहा है यू कैंट रेफरेंस ए प्रॉपर्टी और मेथड फॉर ए कंट्रोल अनलेस द कंट्रोल हैज द फोकस। अब इसका रीजन क्या है कि जैसे ही आप बाहर निकल रहे हो तो हम यहाँ पे यूनिट टेक्स्ट की वैल्यू ले रहे हैं, जबकि कह रहा है कि जब तक आप वो फोकस है, कंट्रोल फोकस में है, तब तक आप वैल्यू नहीं ले सकते हो। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसके टैब को चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे मी डॉट यूनिट डॉट सेट फोकस, ठीक है। कंट्रोल को हम आगे भगा देंगे पहले। अब मान लो कि हम यहाँ से बाहर निकले, तो अभी क्या हुआ, आराम से बाहर चला गया और आपका वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब देखो ये यूनिट टेक्स्ट दिखा रहा है। अब हमें ये देखना है कि यूनिट में क्या आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे नल आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कुछ जो सिंटेक्स है इसमें गलती किया है। तो सिंटेक्स हमने गलती क्या किया, यहाँ पे इनवर्ड हमारा टेबल है, तो हमने यहाँ पे सिंटेक्स एरर दिया है। क्या किया है, मैंने आइटम को यूनिट से खोज रहा हूं, जबकि हमें किससे खोजना है, हमें खोजना है आइटम डॉट टेक्स्ट से, राइट। अब हम इसे रन करते हैं, दोबारा से चलते हैं अपने एक्सेस में। तो हम यहाँ पे गए और यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो कह रहा है यू कांट रेफरेंस ए प्रॉपर्टी और मेथड फॉर ए कंट्रोल अनलेस द कंट्रोल हैज द फोकस। तो ये फिर से वही बात हो गई कि यहाँ पे आइटम डॉट टेक्स्ट नहीं आ रहा है। तो हमें एक काम करना चाहिए, यहाँ पे अपडेट पे देना चाहिए, क्योंकि ये सेट फोकस होने के बाद भी ये वैल्यू यहाँ पे नहीं ले रहा है। या हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम करेंगे सेट फोकस होने के बाद हम कर देते हैं फाइंड वैल्यू डेम फाइंड वैल्यू चाहे आइटम वैल्यू एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे कर देते हैं आइटम वैल्यू इक्वल टू मी डॉट आइटम। ओके, अब इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे आइटम वैल्यू, ठीक है। अब एक बार देखते हैं करके क्या होता है। तो हम यहाँ पे गए और यहाँ से बाहर निकले, तो अभी कोई इशू नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इस वैल्यू को क्या किया है, पहले ही स्टोर कर लिया है। ओके, अब आप यहाँ पे चेंज करो, मार्कर करेंगे, बाहर निकलेंगे, रीम ही आ रहा है, ये चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ इशू है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, पेपर, बाहर निकला, यहाँ पे अभी भी हम देख रहे हैं रीम तो दिख रहा है ये, बट रीम क्यों दिख रहा है, हमने क्या लिया है यहाँ पे, पेपर लिया है, तो डन, ये सही है। अब हम मान लेते हैं कि पेन लेते हैं, अगर पेन हमने किया, बाहर निकला, तो अभी ये क्या आ रहा है, पीसी आ रहा है। तो मतलब ये वैल्यू तो सही कलेक्ट कर रहा है, बट हमने चेंज नहीं किया है। तो हम यहाँ पे करेंगे मी डॉट यूनिट इक्वल टू यूनिट टीएक्सटी, यानी वैल्यू को फिर ट्रांसफर भी हमें करना होगा। तो हम इसे यहाँ पे रन कर देंगे, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे डाटा आपका आ गया। अगर आप पेपर करोगे तो यहाँ से हटा दो और इसे रन कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका रीम आ गया। अगर हम मार्कर करें तो पीस आ गया, अगर हम पेन करें तो पीस आ गया, यानी जो हमने यूनिट सेलेक्ट किया था वो ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करें तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे डिजेबल कर देना है। तो एक काम और करेंगे, यहाँ पे जाकर इसी में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे इफ यूनिट टीएक्सटी नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन
या नॉट इक्वल टू नल, इसको कर दीजिए नल। इफ नॉट इज नल यूनिट डॉट टी एक्स टी, अगर वो खाली नहीं हो तो क्या हो, मी डॉट यूनिट डॉट इनेबल इक्वल टू फॉल्स, या इसे हम कर सकते हैं इनेबल इक्वल टू लॉक, सॉरी उसको हम कर सकते हैं लॉक डॉट लॉक्ड इक्वल टू ट्रू। इल्स इल्स यहां पे हम कर देंगे मी डॉट यूनिट डॉट लॉक्ड इक्वल टू फॉल्स, कि अगर कोई नया आइटम हो तो फॉल्स हो जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, सपोज दैट मान लो कि हमने यहां से बाहर निकला, तो अभी क्या हुआ है, लॉक हो गया, अब इसमें हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको हम इनेबल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहां से हम बाहर निकलते हैं, तो ये इनेबल नहीं, बेसिकली वो लॉक हो गया है कोड में। अब इसे हमें पहले क्या करना होगा, इसे अनलॉक करना होगा। सबसे पहले चल के हम इसे कर देते हैं, लॉक्ड इक्वल टू फॉल्स, जिससे कि पहले फॉल्स हो जाए, उसके बाद हम चलते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पे रन करते हैं और यहाँ पे फॉल्स करते हैं। एफेक्ट किया, ये क्या हुआ, लॉक्ड इक्वल टू फॉल्स हो गया, मतलब अब यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं कुछ भी, जैसे हमने रन किया यहाँ पे, हम इसे एडिट कर सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, और उसके बाद कर देंगे ट्रू, कि अगर खाली है, अगर खाली नहीं है तो क्या हो, इनेबल फॉल्स कर दे, मतलब उस पे हमारा टैब जाए ही नहीं, और अगर नल हो तो क्या हो, हमारे टैब पे जाए। ओके, अब सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे किया अजय, अब बाहर निकला, तो कह रहा है कि यस करना है, सॉरी अजय नहीं करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंटर। तो हम यस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कोई डाटा नहीं आया, और यहाँ पे आप इजिली एडिट भी कर सकते हैं, राइट है, एडिट हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे मार्कर किया और बाहर निकला, तो देखिए इसको क्या कर दिया, ये डिजेबल कर दिया। अब इससे क्या होगा कि इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, डन, यहां तक तो हो गया सीरी। अब हमें डाटा को ऐड करना है, कि जब हम इसमें सारा डाटा डाल दे तो उसके बाद ये ऐड होना चाहिए, जब हम इस पे क्लिक करें तो डाटा हमारा इसमें ऐड होना चाहिए। ओके, तो इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, तो देखो बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें सारा चीज ऐड करना है, वेंडर का नाम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, राइट। तो चलिए डिजाइन व्यू में चलते हैं, इस ऐड आइटम पे चलेंगे और यहाँ पे कोड लिखेंगे, तो इसका हम अदर में जाके कर देते हैं ऐड बटन। ओके, अब यहाँ पे सवाल आता है कि जब हम ऐड करें तो क्या क्या चीज इसमें दिखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जितने भी वैल्यू है ना, सभी को हमें लेना है। तो हमें एक काम और करना चाहिए, हम क्या करेंगे, ऐड वाले पे जाएंगे और इस पे क्लिक इवेंट पे कोड लिखेंगे, कोड बिल्डर में जाएंगे, ऐड बटन में करना है। सबसे पहले हम ये चेक करना चाहेंगे, जब भी ऐड करें तो ये हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे इसमें डुप्लीकेट ना हो, यानी एक ही आइटम को आप दो बार एंट्री ना करो। अब इसमें सोचना आपको है कि क्या क्या चीज डुप्लीकेसी चेक करना है, आपको आइटम नेम, यूनिट, क्वांटिटी, ये सब देखना है, या केवल आइटम नेम देखना है। तो हम केवल आइटम नेम देखेंगे कि एक इनवॉइस में, यानी सेम ही नाम का दो तो हो नहीं सकता है, तो हम केवल आइटम नेम को चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, कोड में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे। अच्छा एक चीज और, इसका नाम भी डाल देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं आइटम लिस्ट, इस कंट्रोल का नाम कर दिया आइटम लिस्ट। तो इस पे जाके हम यहाँ पे करेंगे, पहले तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू खाली नहीं होना चाहिए। और उससे पहले एक चीज और समझ लो, यहाँ पे भी इनवॉइस डेट में आप देख रहे हो टेक्स्ट है, मतलब कुछ भी आप डाल सकते हो जो कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे केवल डेट होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे डेट पिकर आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो, आप फॉर्मेट में जाके यहाँ पे आप कर दो शॉर्ट डेट कर दो, या जो आपको चाहिए जिस फॉर्मेट का चाहिए उस फॉर्मेट का आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। अगर आपको इस तरह चाहिए मीडियम डेट, तो हम मीडियम डेट ले लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही कर्सर जाएगा तो आपके पास एक डेट पिकर भी आ जाएगा, जिससे आप इजिली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं कोड में, अब सेव पे गए, यहाँ पे जाएंगे और करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड और ये सारे फील्ड खाली नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे आप, अगर हमें लूप के थ्रू चेक करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसका बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप एक काम करो, इसको कॉपी कर लो, नोट पैड में खोल लो आप, और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दो। पहले तो इसे आप डिलीट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सब डिलीट करो आप, और यहाँ पे दे दो डबल कोट, यहाँ पे आप कॉमा दे दो, फिर यहाँ पे कॉमा दे दो, यहाँ पे कॉमा दे दो, फिर यहाँ पे, सब जगह कॉमा से हम इसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसको कॉपी कर लेते हैं,
ये चीज एक बार बन गया तो हो गया आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी कर लेंगे और इसके कोड में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे डीम फील्ड एज ए स्ट्रिंग और यहाँ पे करेंगे फील्ड इक्वल टू, ये कर देंगे। अब यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, यहाँ पे करेंगे फील्ड वैल्यू इक्वल टू स्प्लिट, और स्प्लिट हमें किसे करना है, फील्ड को करना है, राइट। और किससे करना है, तो हम यहाँ पे कॉमा दे देंगे, राइट। अब उसके बाद करेंगे फॉर ईच फील्ड इन, फील्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ और नाम देना होगा, ईच कंट्रोल इन फील्ड वैल्यू, और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे एक मैसेज डालेंगे इफ इज नल मी एंड, क्या देना है, कंट्रोल का नाम देना है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे, हम यानी इसे लूप में ले जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल का नाम देंगे, क्या देंगे हम, कंट्रोल। देन यहाँ पे मैसेज बॉक्स दे दीजिए, मैसेज बॉक्स ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, और ये यहाँ से बाहर आ जाए। सपोज दैट मान लो कि हम इसे रन करते हैं, तो यहाँ पे गया, यहाँ पे जाते हैं, इससे हम पहले एक बार तो इसे डिलीट कर देते हैं फिर से, और डाटाबेस को सेव करके इसे भी सेव कर दीजिए, और हम इसको करते हैं कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डाटाबेस। अब फॉर्म खोलते हैं। अगर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डाल दिया अजय, यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ आइटम नहीं है कोई, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ए फॉर पेपर, यस करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे रीम, यस करेंगे, यहाँ पे हम 10 कर देते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। तो क्या कर रहा है कि ऑल फील्ड आर मैंडेटरी। अगर इसी के साथ आप चाहते हो कि नाम भी पता चले कि कौन सा फील्ड खाली है, तो कैसे करेंगे हम इसके लिए, उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ऑल के जगह पे ये हटा दीजिए और इसके जगह पे स्पेस देके इसके पहले लिख दीजिए कंट्रोल और एंड करके आप ये डाल दो। अब आप सेव करोगे तो कहेगा इनवॉइस फील्ड आर मैंडेट, यानी कंट्रोल का नाम आपको बता रहा है कि इनवॉइस नंबर यहाँ पे है, इनवॉइस इंपटी करो। अब मान लो कि आपने इनवॉइस डाल दिया, अब सेव करेंगे तो कहेगा इन डेट फील्ड आर मैंडेटरी, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल का नाम बता रहा है आप, फाइन, ओके। अब देखो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने सब कुछ डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया, मान लो कि यहाँ पे भी हम डाल देते हैं। अब हम सेव पे करें तो देख रहे हैं अब कोई मैसेज नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यूजर नेम हमने ऑलरेडी यहाँ पे वेंडर नाम से दे दिया है। अब ये हम डायनामिक चेंज करेंगे जब हम लॉग इन करेंगे, तब पता चलेगा कि कौन लॉग इन किया है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देखो, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये ब्लैक दिख रहा है, नीचे नेविगेशन दिख रहा है जो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे डिजाइन व्यू में लेके जाएंगे और फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड सिलेक्टर नो करेंगे और नेविगेशन बटन नो करेंगे। अब आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, दिख रहा है साइड में कुछ नहीं दिख रहा है, प्रॉपर आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर की तरह, फाइन। अब हमें सेव करना है, तो सेव हमें डाटाबेस में पहले नहीं करना है, हमें तो टेम्पोररी करना है, राइट। अब उसके लिए हमारे पास मेथड तो एक ही है बट प्रोसेस दो तरह का है। तो एक प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में, एक जब प्रोफेशनल बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया था तो इसमें हमने आपको बताया था कि कैसे आप एक एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, जिसमें हमने आपको बताया था कि नीचे आप एक कंटिन्यूअस फॉर्म बनाकर और इसमें ही डाटा को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा हमें ड्रॉबैक क्या लगता है कि सपोज दैट मान लो कि आप बहुत सारा एंट्री किए या सर्च किए और बाय मिस्टेक आपका कर्सर यहाँ था और बाय मिस्टेक कोई नंबर आपसे इंटर हो गया, आपको ध्यान नहीं रहा और आपने क्या किया, यहाँ पे चेंज हो गया कुछ भी और आप बाय मिस्टेक यहाँ पे सेव कर दिए। अब जैसे ही आपने सेव किया तो इससे हुआ क्या कि आपका डाटा चेंज हो गया। तो ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम इस बार डाटा को जो ऐड करेंगे वो लिस्ट बॉक्स में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि लिस्ट बॉक्स में आप डायरेक्टली कोई भी डाटा ऐड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें कहां से ऐड करना होगा, इसके थ्रू ऐड करना होगा। और अगर हम इसमें कोई आइटम ऐड करते हैं, चलिए ये अभी बनाते बनाते ये एक एरर आया है, इसको हम बताएंगे आपको क्या इशू है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब लिस्ट बॉक्स में क्या है कि अगर आपको एडिट करना है तो हमें डबल क्लिक करना होगा यहाँ, तभी जाके यहाँ पे हम डाटा को एडिट कर पाएंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे तब जाके होगा, राइट। हमें इसके लिए बहुत ही एक छोटा सा काम करना होगा, लेकिन उससे पहले अभी आपने देखा होगा एक एरर आया था। वो क्यों आया था कि मान लो कि यहाँ पे आपका कर्सर है, यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो ये एरर आया। अब इस एरर को हैंडल क्या करना है, कैसे करना है, जैसे देखो यहाँ पे हम क्या करें कि आइटम वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आइटम वैल्यू नल है। तो एक बात ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या डीई में अगर वैल्यू नल होता है तो उससे वो एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी, तो इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे कंडीशन डाल दो, इफ नॉट इज नल मी डॉट आइटम, देन ये वाला कोड रन करे, एल्स क्या हो, ये बाहर आ जाए कि भाई खाली है बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे इसको रन करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा,
अच्छा ये एग्जिस्ट नहीं हुआ, क्यों? क्या कर रहा है? इफ नॉट नल, तो मी आइटम क्या है? नल है। तो सॉरी, हमें यहाँ पे करना है इल्स, इल्स देन एग्जिट सब, ठीक है। तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, आगे का कोड रन नहीं करेगा। डन। तो हम कहाँ पे थे? हम लोग थे कि हम एक टेम्पोररी टेबल बनाएंगे। तो टेम्पोररी टेबल कैसे बनाना है? इन वार्ड का कर रहे हैं तो इन वार्ड का एक टेम्पोररी बनाएंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है और जस्ट हमें पेस्ट करना है। और पेस्ट करने से पहले इसका नाम चेंज कर दीजिए, हम इसको कर देते हैं टेम्प इनवर्ड। और यहाँ पे करेंगे स्ट्रक्चर ओनली, हमें डाटा नहीं चाहिए, केवल स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। हमने ये क्रिएट कर दिया टेम्प इनवर्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज ध्यान रखना है कि ये टेम्पोररी एक ऐसा टेबल है जिसमें कोई डाटा हमेशा नहीं रहेगा। जब भी इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो इसमें जो भी डाटा होगा वो डिलीट होना चाहिए। इनिशियलाइज करेंगे, इसके डाटा को डिलीट करना है। तो इसके कोड में जाएंगे डिजाइन व्यू में और लोड पे जाके यहाँ इवेंट में, और यहाँ पे हम करेंगे dmdb एज ए dao डॉट डाटाबेस, और यहाँ पे करेंगे dim sql एज ए स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग, और ये एक ही लाइन में लिख देते हैं sql इक्वल टू सेलेक्ट, सेलेक्ट नहीं, डिलीट स्ट्रिंग फ्रॉम, हमने क्या बोला है? टेम्प इनवर्ड। बस इतना ही लिखना है और यहाँ पे लिखना है db डॉट एग्जीक्यूट और sql, दैट्स इट। अब सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ डाल दिया, कुछ भी अभी डाल के आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, एक डाटा हो गया, हम ये बंद कर देते हैं। अभी अगर आप इसे दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ पे डाटा आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपने इस फॉर्म को ओपन किया तो अभी क्या बोल रहा है? डेबग, डेबग बोल रहा है कि db डॉट एग्जीक्यूट। ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमने क्या किया कि db एज ए dio डाटाबेस वेरिएबल तो बना लिया, लेकिन हमने सेट नहीं किया कि db कौन सा है। तो db इक्वल टू करेंट db, राइट। अब ये यहाँ पे जाएगा और इसको रन कर देंगे। अब आप इस टेम्प इनवर्ट को ओपन कीजिए तो यहाँ पे कोई डाटा आपको नहीं दिखेगा। भले ही इसमें नंबर चेंज होगा, अलग बात है, ये आईडी नंबर चेंज होगा, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जब इसमें हम आइटम ऐड करें तो जितना भी डाटा है वो क्या हो, कहां पे जाके सेव हो? हमारे टेम्प इनवर्ट में जाके सेव हो जाए। ओके, हम चलेंगे, यहाँ पे हम ऑलरेडी कोड लिख रखे थे तो इसे डिजाइन व्यू में लेके चलते हैं और यहाँ पे ऐड पे जाएंगे। और यहाँ पर ये मैंने क्या किया, सबसे पहले तो फील्ड को चेक कर लिया कि किस किस फील्ड को हमें चेक करना है, राइट। अब क्या करना है? अब हमें चेक करना है कि अगर कोई डाटा, जो डाटा हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कहाँ पे? टेम्प इनवर्ट में ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना है? उसको अपडेट करना है, राइट। पहले तो एक डुप्लीकेट चेक करें हम, डुप्लीकेट चेक करो कि हम डुप्लीकेट नहीं डाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? डीम डुप वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे करेंगे डिप वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे वही डी लुकअप का यूज कर लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा क्या कि इसमें, इस टेम्पोररी इन्वायरमेंट में कोई ऐसा डाटा अवेलेबल तो नहीं है, राइट। तो हम कहेंगे डी लुकअप, और हमें सर्च क्या करना है? हमें आइटम हमें सर्च करना है। देख लीजिए यहाँ पे आइटम है, आइटम को हमें देखना है। आइटम सर्च करेंगे, टेबल का नाम क्या होगा? तो टेबल का नाम होगा टेम्प इनवर्ट। तो हम यहाँ पे टेम्प इनवर्ट कर देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया हमारा क्या होगा? तो क्राइटेरिया होगा आइटम, आइटम इक्वल टू, और यहाँ पे कर देंगे हम मी डॉट आइटम डॉट, मी डॉट आइटम ही करेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कि इफ डिप इज नल डिप वैल्यू, अगर ये खाली नहीं है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पे करना होगा इफ नॉट इज नल डीप वैल्यू, देन अगर खाली नहीं हो तो यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स आ जाए, आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट अलाउ टू ऐड डुप्लीकेट आइटम, और ये यहां से बाहर आ जाएगा। ओके, और अगर ये नहीं है तो क्या हो? तो हम पहले एक नया डाटा एंट्री करते हैं कि यहाँ पे जैसे ही कोई डाटा ऐड करे इसमें, चलो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, व्यू करते हैं, यहाँ पे एक नया एंट्री करते हैं जिससे कि आपको एक एक चीज पता चले। अगर समझ में ना आए तो इसे आप एक बार दोबारा देखो, समझ में आएगा। हम इसे यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इसे हम यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। पहले बताओ, यहाँ पे हमें डिटेल डालना होगा आइटम नेम, तो आइटम नेम हमारे पास अभी कुछ नहीं है तो हम करते हैं ए फॉर पेपर, यस करेंगे, यह हमारा पीसी हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्वांटिटी कर देते हैं 10, रिमार्क हम अभी एनए करके हम इसे प्लस करते हैं। जैसे ही हमने प्लस किया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सारा डाटा हमारा फील्ड था इसलिए कोड हमारा यहाँ तक आ गया। हम यहाँ F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डीप वैल्यू क्या आ रहा है? व्हाइट में आप देखेंगे नल दिख रहा है। तो जब ये F8 प्रेस करेंगे तो ये वाला मैसेज अब रन नहीं किया,
क्योंकि आपके लिस्ट बॉक्स में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। अब अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें डाटा को सेव करना है। तो यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे। कहां से कहां तक लूप चलाना है, हमें ये सारा चीज लेना है, वेंडर, इनवॉइस, इंडेट, आइटम, यूनिट, क्वांटिटी, यूजर आईडी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने फील्ड ले रखा है, सारा फील्ड, केवल इसमें ऐड क्या करना है, एक हमें फील्ड ऐड करना है, किसका, रिमार्क्स का, राइट। बाकी सारा चीज इसमें ऐड है, तो हम सिंपल यहाँ पे सेम लूप चला लेंगे, ये वाला सेम लूप। लेकिन इससे पहले, ऐड करने से पहले यहाँ पे आपको डीबी सेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था कि डीबी को ओपन करना जरूरी है। यहाँ पे आप एसक्यूएल का भी यूज कर सकते हो, बट एसक्यूएल में ये ध्यान देना जरूरी है कि अगर फील्ड ब्लैंक है तो वहां पे नल वैल्यू आना चाहिए, राइट। जबकि लूप के थ्रू आप इजिली कर सकते हैं विदाउट नल का, ये ऑटोमेटिक समझ लेता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीम डीबी एज ए डीएओ डॉट डाटाबेस और इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे डीबी इक्वल टू करेंट डीबी। उसके बाद करेंगे डीम आर एस टी एज ए डीएओ डॉट रिकॉर्ड सेट, या सिंपल यहाँ पे हम कर देते हैं एज ए रिकॉर्ड सेट। उसके बाद यहाँ पे जाएगा सेट आर एस टी इक्वल टू डीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और यहाँ पे टेबल का नाम देंगे टेम्प इनवर्ड। अब आप इसको रन कीजिए यहाँ से। ये सॉरी, यहाँ पे सेट डीबी करना था, तो हम इसे दोबारा से यहाँ सेव करते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, डीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और यहाँ पे करेंगे क्या, हमारा टेबल का नाम क्या है, तो करेंगे टेम्प इनवर्ड, ठीक है। उसके बाद करेंगे इफ नॉट आर एस टी डॉट एड न्यू, यानी एक रिकॉर्ड नया ऐड करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे कौन सा मेथड बता रहे हैं कि अगर डुप्लीकेट नहीं है तो एक नया आइटम ऐड करना है। तो यहाँ पे हम आर एस टी एड न्यू करेंगे और यहाँ पे करेंगे आर एस टी डॉट अपडेट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ इज नल मी कंट्रोल देन, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं जाएगा। यहाँ पे सिंपल क्या करना है, हमें आर एस टी डॉट फील्ड, और फील्ड का नाम हमारा क्या है, तो कंट्रोल ही है फील्ड का नाम, क्योंकि हमने फील्ड का और कंट्रोल का दोनों का नाम सेम रखा है। तो यहाँ पे करेंगे मी और यहाँ पे कंट्रोल डॉट वैल्यू, राइट। अब आप इसे एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि डाटा हमारा ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो हम गए F8 प्रेस किया, चलिए डी लुकअप तक चलते हैं। अब ये क्या हुआ, डाटा चेक कर लिया, अब नल है, इसका मतलब कि ये डुप्लीकेट नहीं है, तो बाहर आ जाएगा। यहां से बाहर आ गया। अब ये क्या कर रहा है, नया करंट डीबी बना रहा है, हमारा रिकॉर्ड सेट ओपन कर रहा है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फॉर इच कंट्रोल, कंट्रोल क्या है, वेंडर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेंडर। तो हम ये F8 प्रेस करेंगे, बाहर चला जाएगा, यानी ये डाटा को ऐड कर देगा। लेकिन एक चीज और समझिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो फील्ड वैल्यू लिया था इसमें रिमार्क्स नहीं है, हमने यहाँ पे गलती किया है, हमें रिमार्क्स भी लेना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कॉपी कर लेंगे और इसे दोबारा से यहाँ पे क्या कीजिए, डिफाइन द फील्ड अगेन, फील्ड को डिफाइन कर दीजिए दोबारा से, और सेम कोड रहने दीजिए, बस इसमें डाल दीजिए आप रिमार्क्स। अब इसमें एक बेनिफिट क्या है कि अगर आप वेंडर को लास्ट में रखते हैं, इनवॉइस को लास्ट में रखते हैं, कहीं से भी कहीं रखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाटा सेव हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड किए, हम यहाँ पे F8 प्रेस करते हैं और बाहर आते हैं। तो यहाँ पे आ गए, अब ये डाटा को ऐड कर रहा है। लास्ट में एक एरर आ सकता है, किसके लिए, कि लास्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे यूजर आईडी है, और यूजर आईडी हमारा क्या है, कैप्शन है। तो यहाँ पे दो मेथड है, या तो आप लेवल यूज किया है उसके जगह पे हम यूज कर ले इसका टेक्स्ट बॉक्स को ही यूज कर ले, जिससे कि हमें कोडिंग में आसानी हो। अगर आप इसे कैप्शन कर दे तो ये कोड काम कर जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन हम हर जगह कैप्शन नहीं कर सकते हैं, और एक यूजर आईडी के लिए हमें यहाँ पे दो कंडीशन लगाने पड़ेंगे कि चेक करें कि वो टेक्स्ट बॉक्स है या लेवल है। तो उससे बेहतर है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेंडर नाम लिखा हुआ है इसको हम टेक्स्ट बॉक्स में ही ले जाएंगे। खैर वो तो हो गया, लेकिन आप देखेंगे टेम्प इनवर्ड में आपका डाटा सेव हो गया होगा। ये देखिए डाटा आपका सेव हो गया। यहाँ पे यूजर आईडी क्या था, वेंडर नेम, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, इससे भी चल के इसे डिजाइन व्यू में पहले लेकर जाएंगे, और इस यूजर आईडी का जो हमने नाम दे रखा है इसे भी कंट्रोल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसे हम डिलीट कर देंगे, यहाँ पे कॉपी करके इसे हम ले आते हैं यहाँ पे, ओके। और इसे कर देंगे हम थोड़ा बड़ा करके, होम में जाएंगे, इसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर देंगे। हम इसे कर देंगे राइट अलाइनमेंट, इसका बैक कलर जो है ना इसी कलर का दे दीजिए। तो हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं, बैक कलर में जाएंगे, और ये कलर है, हमने इसे ले लिया, और इसके 4 कलर को, जो यहाँ पे 4 कलर है, इसे हम कर देते हैं व्हाइट, और इसे हम बोल्ड कर देंगे। अब इसके वैल्यू यहाँ पे हम डाल देते हैं कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए पहले। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम अपना नाम लिख देते हैं अभी कि अजय कुमार। यहाँ पे या तो करना था इक्वल टू डबल कोट में देना था हमें,
राइट। अब हम इसे करेंगे तो यहाँ पे अजय कुमार दिखेगा, और क्लियर होने के साथ साथ जब हम फॉर्म ओपन कर रहे हैं तो ये सब भी क्लियर होना चाहिए। तो खैर कोई नहीं, अच्छा है कि यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम इसको सेव करते हैं, सॉरी सेव नहीं, यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे कैप्शन है, क्योंकि देखो हमें यहाँ कैप्शन नहीं करना होगा, यहाँ पे डॉट वैल्यू करना होगा, और हम इसे रन करते हैं। ये क्या कर रहा है, स्टॉक रजिस्टर नॉट फाउंड, क्यों? हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका नाम नहीं चेंज किया है, सॉरी। डिजाइन व्यू में जाएंगे और इसका नाम कर देंगे यूजर आईडी, अदर में जाएंगे यूजर आईडी, यही नाम था, यहाँ पे देख लीजिए यूजर आईडी, डन। ओके, अब चलेंगे हम होम। अच्छा एक चीज और, इसे लॉक भी कर दीजिए जिससे कि कोई इसको एडिट वगैरह ना कर पाए। तो हम इसमें डाटा में जाएंगे, लॉक्ड करके इसे यस कर देंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी में। अब होम में जाएंगे, इसे रन करेंगे और इसे यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डाटा तो आपका ऐड हो गया, लेकिन आपके लिस्ट बॉक्स में भी दिखना चाहिए। लेकिन चलो अभी कोई लिस्ट बॉक्स में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझो कि अभी हम डुप्लीकेट इसको एंट्री करते हैं। तो मैसेज आ रहा है ना, यू कैन नॉट अलाउ, बेसिकली इंग्लिश गलत है, यहाँ पे होना चाहिए सिंपल, यू आर नॉट अलाउड टू ऐड टू डुप्लीकेट आइटम। ठीक है, अब आप ऐड करेंगे तो कह रहे यू आर नॉट अलाउड टू डुप्लीकेट, यू आर नॉट अलाउड टू इंटर डुप्लीकेट आइटम। ओके, अब ये हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें हमें डाटा शो भी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम डाटा बेस में डिजाइन व्यू में जाएंगे और सिंपल इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे रो सोर्स टाइप में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे टेबल एंड क्यूरी, राइट। टेबल एंड क्यूरी के बाद, टेबल क्यूरी में जाने के बाद इसका डाटा हम कहाँ से लेंगे, तो हम यहाँ पे रो सोर्स में चले जाएंगे और रो सोर्स में जाके हम टेम्प इनवाइड का डाटा लेंगे और यहाँ से सारा डाटा हम ले लेंगे। तो बेसिकली हमें सारा डाटा नहीं लेना है, हमें वेंडर लेना है, इनवॉइस लेना है, इंडेट लेना है, आइटम, यूनिट, क्वांटिटी और रिमार्क, यही चीज हमें लेना है अपडेट वगैरह करने के लिए। या हो सकता है कि आपके यूजर भी चेंज हो, तो यूजर का भी हम यहाँ पे ले लेते हैं कि यूजर भी हम देखना चाहते हैं किसने ऐड किया है। अब इसको सेव करके आप क्लोज कर दीजिए। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो अभी क्या होगा, डाटा वहां पे दिखेगा, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे डाटा डिलीट हो गया। डिलीट क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था ना, जब हम फॉर्म हमारा लोड होगा तो ये डाटा को डिलीट करेगा। लेकिन जैसे ही डाटा डिलीट करे तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि मी डॉट आइटम लिस्ट डॉट रिक्यूरी। ओके, अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिलीट नहीं दिखाएगा। ये सब चीज ध्यान देना। देखो हुआ क्या, ये फॉर्म जैसे ही लोड हुआ तो आपके टेम्प डाटा में कुछ डाटा ऑलरेडी पहले से था, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ये फॉर्म इनिशियलाइज हुआ तो इस टेबल से डाटा को डिलीट कर दिया, और जब डाटा को डिलीट कर दिया तो वो तुरंत रिफ्रेश नहीं होता है, हमें लिस्ट बॉक्स को भी रिफ्रेश करना होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कोड डाला कि आइटम लिस्ट डॉट रिक्यूरी, यानी इसे दोबारा से कह रहे हैं कि तुम चेक करो कि कोई डाटा वगैरह तो नहीं है। फाइन, ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं अजय कुमार, इनवॉइस नंबर इनवॉइस 01, यहाँ पे हम एक डेट डालते हैं और यहाँ पे हम पेपर क्रिएट करते हैं। तो ए फॉर पेपर हो गया, हम यहाँ पे रीम कर देंगे। हम 20 क्वांटिटी बोल रहे हैं कि 20 रीम लिए हैं फॉर ऑफिस पर्पस, और इसे हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे कर रहा है यू आर नॉट अलाउड टू इंटर डुप्लीकेट, क्योंकि हमने ऑलरेडी डाटा ऐड कर दिया। अभी पहला बार देखा होगा कि हमने मैसेज नहीं आया, जिसके कारण हमें पता नहीं चला। और मैसेज क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आपका डाटा लिस्ट बॉक्स जो है वो रिफ्रेश नहीं हुआ। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो वहां पे भी तो कोड क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ना मी डॉट आइटम लिस्ट डॉट रिक्यूरी, राइट। अब यहाँ पर समझ लो क्या हुआ, पहले हमने चेक किया डुप्लीकेट, अगर नहीं है तो क्या करना है, तो नया ऐड करना है। तो ये यहाँ पे शो कर देगा। अब आप कर देंगे ना यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, अभी ये काम नहीं करेगा। एक काम करता हूं, मैं एक दूसरा आइटम ऐड करता हूं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया A5 पेपर, ए भी हमारा रीम है, हम इसे रीम ही रखेंगे और इसे भी कर देते हैं 10 पीस और ऑफिस पर्पस के लिए ही है, और हम यहाँ पे ओके करते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि जैसे ही आइटम हमने ऐड किया यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए कि हम इसको 10 के जगह पे 15 करना है हमें और सेव करना है, तो ये तो कह रहा है ना कि यू आर नॉट अलाउड टू इंटर डुप्लीकेट आइटम। अब इसे हम अपडेट कैसे करेंगे। और दूसरी बात, मान लीजिए कि हमने सेव करने के बाद ये डाटा क्लियर होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक ये 4 फील्ड, क्या क्या, हमारा आइटम नेम, यूनिट, क्वांटिटी एंड रिमार्क्स, ये ब्लैंक होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको करना होगा, आप या तो एक एक करके कर सकते हो कि मी डॉट आइटम नेम डॉट क्लियर इक्वल टू एम्प्टी, मी डॉट, क्योंकि 4 ही है तो दे देते हैं ऐसे ही, यूनिट इक्वल टू एम्प्टी,
मी डॉट क्वांटिटी इक्वल टू एम्प्टी और मी डॉट रिमार्क इक्वल टू एम्प्टी। अब चलो एक आइटम और लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे A3 पेपर भी लेते हैं, ऐड करते हैं और इसको करते हैं 5 और यहाँ पे इसे ऐड करते हैं। अभी देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे खाली हो गया। अब सपोज दैट मान लो कि बाय मिस्टेक ये वाला आइटम जो है इसे हमें करेक्ट करना है, तो हम करेक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसमें हमें डबल क्लिक पे देना होगा कि जब हम डबल क्लिक करें तो डाटा हमारा यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट। तो हम F11 में चलेंगे और लिस्ट बॉक्स में यानी होम पे जाके डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक नहीं, सिलेक्ट कर लेंगे इसे और इसके इवेंट क्लिक पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए डबल क्लिक होगा, यहीं पे होगा माउस डबल क्लिक। अच्छा, इसमें डबल क्लिक नहीं आ रहा है तो चलिए हम एक काम करते हैं, ऑन क्लिक पे चलते हैं, कोड बिल्डर में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि डबल क्लिक है कि नहीं। तो ये रहा डबल क्लिक। ओके, वहां पे नहीं दिख रहा था, यहाँ पे दिख गया, वहां भी होगा, हमें दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कहाँ है डबल क्लिक। अब यहाँ पे हम करेंगे, पहले तो हमें करना है सिलेक्टेड रो निकालना है, हम करेंगे मी डॉट आइटम लिस्ट। अच्छा एक चीज और, इसको आप लिखने से पहले विथ मी डॉट आइटम लिस्ट और यहाँ पे कर देते हैं इंड विथ। अब करेंगे हम सिलेक्टेड रो इक्वल टू डॉट लिस्ट इंडेक्स और यहाँ पे कंडीशन दे देंगे, यही एक्सेल वाला, बाकी सब एक्सेल वाला है बट केवल ऐड अपडेट, अपडेट नहीं होता है, ऐड नहीं होता है बहुत ही आसानी से लिस्ट बॉक्स में। सिलेक्टेड रो लेस देन जीरो देन एग्जिट सब। ओके, अब यहाँ पे करेंगे मी डॉट आइटम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉलम का नाम क्या है हमारा, तो यहाँ पे हम कॉलम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम रीड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रीड करने के लिए आप कॉलम का यूज तो कर सकते हो। कितना नंबर कॉलम है, अगर हम देखें इसमें हमने कितने कॉलम बनाए थे, तो आप देखो डाटा में फॉर्मेट में जाके हमने 8 किया था, यानी हमने आईडी नहीं लिया था। तो मतलब ये हो गया जाएगा 0 1 2 3 नंबर चाहिए हमें, राइट। तो हम यहाँ कहेंगे 3 कॉमा सेलेक्टेड रो, उसी तरह मी डॉट यूनिट इक्वल टू डॉट कॉलम 4 कॉमा सेलेक्टेड रो, मी डॉट क्वांटिटी इक्वल टू डॉट कॉलम 5 कॉमा सेलेक्टेड रो और मी डॉट रिमार्क्स इक्वल टू डॉट कॉलम 6 कॉमा सेलेक्टेड रो, राइट। अब इससे क्या होगा कि जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, अब हम सबसे पहले तो इसे डिलीट करना होगा हमें, हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से हम डालेंगे A4 पेपर और यहाँ पे जब तक आइटम नहीं शो करेगा, जब तक कि आप सेव नहीं कर देते हैं, राइट, ऐड नहीं होगा इसमें, क्योंकि डाटा हम कहाँ से ले रहे हैं, मेन टेम्पोरी मेन टेबल से ले रहे हैं। यहाँ पे कर देंगे हम रीम 10 पीस करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं ऑफिस पर्पस और हम इसे ऐड करते हैं। अब सपोज दैट मान लो कि हमें इसे बाय मिस्टेक अपडेट करना है, तो जैसे हमने इस पे डबल क्लिक किया, अगर मैंने इसे 15 किया तो देखिए ये डाटा यहाँ पे आ गया, डबल क्लिक करने पे ये डाटा हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम 15 कर देते हैं, लेकिन इन केस एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये ब्लैंक रहा तो इशू आएगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, इज नल का यूज करना है, इफ नॉट इज नल, राइट। ओके, तो अभी हम ऐसे ही करते हैं, हम 5 किए और सेव करें तो क्या हो, यहाँ पे क्या कर रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू इंटर डुप्लीकेट आइटम। अब यहाँ तो मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसे अपडेट करूं कैसे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है सेव वाले में जहां पे हम सेव कर रहे थे, ये जो जब हम डुप्लीकेट चेक कर रहे हैं यहीं पे हमें कुछ कोड लिखने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक काम कीजिए, इस वाले कोड को उठा के सबसे ऊपर डाल दीजिए, यानी सबसे ऊपर में डाल दीजिए। इससे क्या होगा ना कि एक ही कोड से हम दोनों जगह काम कर लेंगे। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स देंगे, इफ मैसेज बॉक्स दिस आइटम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट डू यू वांट टू अपडेट, उसका कहेंगे VV यस नो इक्वल टू VV नो देन एग्जिट सब हो जाए, ठीक है, कि अगर हम अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो यहीं से बाहर निकल जाओ। अगर वो यस करता है तो क्या होना चाहिए, तो सेम चीज होगा बट थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर जो आप ये कोड देख रहे हैं और ये फील्ड का जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो है, इससे भी आप कट करके इसके ऊपर रख सकते हैं, जिससे कि क्योंकि फील्ड तो सेम है ना, क्योंकि टेबल सेम है, फील्ड हमारा सेम है, तो हम यहां से लेके यहां तक इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब देखो इसमें एक चीज आपको हटाना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, सेट तो कर ही रहे हैं सेम टेम्प इनवर्ड। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कि अगर एग्जिस्ट हो तो हमें अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको करना है RST एडिट, राइट। ध्यान रखना क्या करना है, RST एडिट, बट ये जो टेम्प इनवर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक SQL लिख दे तो ज्यादा अच्छा है। क्या करेंगे हम यहाँ पे टेम्प इनवर्ड की जगह पे SQL लिखेंगे। SQL इक्वल टू करेंगे सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम
टेम्प इनवर्ड वेयर, एक कंडीशन देंगे, वेयर आइटम, सॉरी यहाँ पे डबल कोट नहीं देना है, लिखना है आइटम इक्वल टू एंड मी डॉट आइटम, एंड यहाँ पे फिर से डबल कोट दे देंगे। ओके, डन। अब क्या होगा, हम यहाँ पे जो ओपन करेंगे ना, यहाँ पे ओपन करेंगे हम एसक्यूएल को। हम यहाँ पे पूरे टेबल को ओपन कर रहे हैं क्योंकि हमें नया ऐड करना है। लेकिन अगर आप इसे यूज करते हैं, इस एसक्यूएल को, तो वो केवल उस आइटम को पकड़ेगा। हम इसे कर देते हैं 5 और इससे अपडेट करते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें ऐड करना है। अब अगर हो जाए तो क्या हो, ये भी तो हमारा जाना चाहिए ना, ये सारा कोड भी जो है रन करना चाहिए। तो ये यहाँ पे RST अपडेट के बाद यहाँ पे भी इसे रन करा दीजिए कि ये हमारा लिस्ट बॉक्स भी अपडेट हो जाए और हमारा फील्ड भी खाली हो जाए। अब हम इसे रन करते हैं, एक बार यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। तो क्या कर रहा है, दिस आइटम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू अपडेट, यस करते हैं। अभी यस किए तो यहाँ पे डाटा टाइप कन्वर्जन एरर आ रहा है। अब डाटा टाइप कन्वर्जन एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखो क्या हुआ यहाँ पे हमें एग्जिट सब बोलना चाहिए था। आप देखो आपका डाटा यहाँ अपडेट हो गया, देखो हो गया ना, बट ये एरर इसलिए आया, वो भी किस फील्ड पे आया, क्वांटिटी पे। तो हमने यहाँ पे गलती किया है, इसको यहाँ से बाहर आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो अपडेट कर दिया था और ये कोड आगे इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जिट सब का यूज नहीं किया था, यानी हम चाह रहे थे कि यहाँ से कोड वापस हो जाए। ओके, अगर ये नया ऐड करना है तब जाके यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे आप लिख दो फॉर ऐड न्यू रिकॉर्ड, और ये रहेगा फॉर डुप्लीकेट चेक एंड अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसे आप रन कीजिए, तभी आप देखोगे 5 हो गया। अब हम यहाँ पे अगर 10 करते हैं और सेव करते हैं तो डाटा है हमारा यहाँ पे अपडेट हो गया। अब सवाल होता है कि मान लीजिए कि इसमें हमने 2-4 आइटम ऐड कर दिया और इसे हम अपडेट करते हैं, तो अभी यहाँ पे डाटा ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है, ये समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, F8 प्रेस किया, यहाँ पे कोई इशू नहीं आया और डाटा आपका ऐड हो गया। अब आप देखो यहाँ पे डाटा आपका टेम्पोररी इनवर्ड में ऐड हो चुका है। अब इसे हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है कहाँ, मेन टेबल में। जब हम सेव करें तो हमारे मेन टेबल में चला जाना चाहिए, जब यहाँ पे क्लिक करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हम जाएंगे डिजाइन व्यू में, सेव पे जाएंगे और यहाँ पे इसके इवेंट में बटन लिखेंगे। यहाँ पे हो गया, इसका नाम चेंज कर देते हैं, पहले इसका कर देते हैं सेव बटन। ओके, अब सेव पे जाएंगे, इसके इवेंट पे जाके यहाँ पे हम करते हैं कोड बिल्डर। पहला क्या होना चाहिए, पहले ये समझिए, पहला हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो लिस्ट बॉक्स है, यहाँ पे जो लिस्ट बॉक्स है इसमें कुछ आइटम होना चाहिए, राइट, तभी ये डाटा सेव हो। इसके साथ ही हमारा वेंडर नेम, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। हालांकि ये अगर खाली भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले ही स्टोर कर रखा है, राइट। अच्छा, एक काम करते हैं, जब हम फॉर्म को लोड कर रहे हैं तो डाटा को डिलीट कर रहा है, तो बार बार हमें सारा एंट्री करना पड़ रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं अभी तत्काल के लिए, और इसे रन करते हैं। पहले हम चाहते हैं कि अब इस वाले डाटा में ऑलरेडी ये सब तो आ चुका है ना, वेंडर नेम, इनवॉइस नंबर, राइट। तो हमें क्या करना है आगे, तो अगर ये नहीं भी रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें केवल चेक करना है कि हमारे लिस्ट बॉक्स में डाटा ज्यादा है कि नहीं है। तो हम कोड में जाएंगे और यहाँ पे सेव बटन पे चलेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे पहले, इफ मी डॉट आइटम लिस्ट डॉट लिस्ट काउंट ग्रेटर देन 0, राइट, देन इंड इफ, या अगर लेस देन हो, हम लेस देन इक्वल टू 0, देन मैसेज बॉक्स आ जाए देयर इज नो रिकॉर्ड टू सेव, और ये यहीं से बाहर आ जाए। अब देखो मैं एक लाइन में क्यों लिखता हूं इस तरह का कोड, इसलिए लिखता हूं कि मान लो कि आप इफ के साथ, देन के साथ आप कोड लिखो तो इसका इंड इफ देना पड़ेगा लास्ट में, फिर कहां पे छूटा नहीं छूटा वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन में देते हैं कि अगर कंडीशन मेट किया तो ठीक है, नहीं तो बाहर आ जाओ। ठीक है, अब जब फाइनल ये जाएगा सेव होने के लिए तो हमें ये चेक करना है कि इनवर्ड में इस इनवॉइस नंबर से, जो हमने इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल रखा है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है। तो चेक किसके बेस पे करेंगे, हम इनवॉइस नंबर के बेस पे। तो हम यहाँ पे करेंगे डीम चेक एग्जिस्टिंग डाटा इक्वल टू डी लुकअप, और डी लुकअप हमें क्या करना है, इस बार हमें करना है आईडी ही कर लेते हैं हम, आईडी कॉमा किस में से लेना है हमें, तो इनवर्ड टेबल से हमें लेना है। और क्या चेक करना है हमें, तो इनवॉइस नंबर, यहाँ पे फील्ड हमारा क्या है, अगर इनवर्ड में जाए तो इसका नाम क्या है, इनवॉइस है। तो हम कहेंगे इनवॉइस इक्वल टू, और यहाँ पे करेंगे मी डॉट इनवॉइस एंड, और फिर से इसे क्लोज करेंगे, सॉरी डीम चेक नहीं, सीधा चेक एग्जिस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे करेंगे इफ चेक एग्जिस्टिंग
इफ नॉट इज नल चेक एग्जिस्टिंग, मतलब कि अगर हमारा चेक एग्जिस्टिंग खाली नहीं हो तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम सेट करेंगे। अब सेट क्या क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे सबसे ऊपर ही हम वेरिएबल ले लेते हैं कि डीम डीबी एज ए डीएओ डॉट डाटाबेस, डीम आरएसटी एज ए डीएओ डॉट रिकॉर्ड सेट करेंगे। सेट डीबी इक्वल टू करेंट डीबी। ये करेंट डीबी होता क्या है, बेसिकली जिस डाटाबेस में आप काम कर रहे हैं ना, इसीलिए उसका यूज करते हैं हम करेंट डीबी का। और रिकॉर्ड सेट का क्या मतलब होता है, वो टेबल के साथ काम करता है। ओके, अब यहाँ पे करेंगे, अगर नहीं नील हो तो हमें करना है एसक्यूएल इक्वल टू डिलीट स्ट्रिक फ्रॉम इनवर्ड वेयर इनवॉइस इक्वल टू एंड मी डॉट इनवॉइस, और यहाँ पे फिर डबल कोट देके हम क्लोज कर देंगे इस, राइट। और यहाँ पे सिंपल कर देंगे डीबी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। अब इससे क्या होगा ये समझो आप। अगर इस कोड को आप रन करते हो तो ये क्या करेगा, पहले इस वाले टेबल में जाके चेक करेगा कि कोई डाटा है या नहीं है। अगर डाटा है तो इसमें से उसे डिलीट कर देगा, राइट। और अगर डिलीट कर दिया, डाटा है या अगर डाटा है तो उसे डिलीट कर देगा। तो डाटा जैसे ही मिलेगा, अगर नॉट नल है तो ये डिलीट कर देगा, नहीं तो क्या होगा। हमें क्या करना है, इस डाटा से यानी इस टेम्प इनवर्ड से सारा डाटा कॉपी कहां पे करना है, हमें इनवर्ड में करना है। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पे करेंगे एसक्यूएल इक्वल टू इंसर्ट इनटू, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, इंसर्ट इनटू। कहां पे इंसर्ट करना है हमें, तो इनवर्ड में करना है। और कौन कौन से फील्ड को लेना है, तो देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है कौन कौन सा फील्ड है। ये देखो ये वाला फील्ड है, इस फील्ड में हमें डाटा को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे सिंपल। ओके, यहाँ से ये हटा दीजिए, एक एक ही रहना चाहिए। और यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, और क्या सिलेक्ट करना है हमें, तो करेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे ये सब हटा दीजिए, यहाँ पे आपको डबल कोड देने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे भी आपको डबल कोड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे जस्ट वेंडर इनवॉइस इन डेट आइटम यूनिट क्वांटिटी रिमार्क यूजर आईडी। और यहाँ पे भी करना है सेलेक्ट वेंडर, और यहाँ पे यूजर आईडी रहेगा, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर। बेसिकली यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कंडीशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें सारा डाटा इंसर्ट करना है, राइट। और यहाँ पे करना है db डॉट एग्जीक्यूट और एसक्यूएल। उसके बाद क्या हो, जब ये डाटा इंसर्ट हो जाए आपके मेन टेबल में, तो इस टेम्प इनवर्ड से सारा डाटा डिलीट हो जाना चाहिए। तो फिर से हम एक एसक्यूएल और लेंगे सेम, और यहाँ पे करेंगे डिलीट स्ट्रिक फ्रॉम टेम्प इनवर्ड, और यहाँ पे करेंगे db डॉट एग्जीक्यूट और एसक्यूएल। उसके बाद मैसेज बॉक्स दे दीजिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड। और उसके बाद जो जो हमने क्लियर किया था फील्ड, वो फील्ड को हम क्लियर करेंगे। तो कहाँ पे हमने किया था, ये वाला हमने किया था। ये इस चीज को कॉपी कर लेंगे और सेव बटन में जाके सेव बटन सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे जाके हम डाल देते हैं क्लियर, ठीक है। बट इसके साथ कुछ और हमें क्लियर करना है। क्या क्या क्लियर करना है, तो यहाँ पे करना है मी डॉट इनवॉइस इक्वल टू एम्प्टी, मी डॉट वेंडर इक्वल टू एम्प्टी, मी डॉट इन डेट इक्वल टू एम्प्टी, राइट। अब चलिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं जिससे कि एक एक चीज आपको पता चले कि क्या क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पे गए, हमने कहा सेव। अच्छा, ब्लॉक इफ विदाउट इंड इफ, हमने कहीं पे इफ का यूज किया है और इंड इफ नहीं दिया है। तो कहाँ है, ये हमने इंड इफ दिया, ठीक है। ये हमने चेक किया, ये भी हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो इंड इफ नहीं है, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं, कमेंट दे देते हैं ऐड डाटा इन मेन टेबल फ्रॉम टेम्प टेबल, और यहाँ पे कमेंट कर देते हैं डिलीट ऑल फ्रॉम टेम्प टेबल, राइट। अब यहाँ पे ये कोड रन नहीं कर रहा है, क्यों, तो यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे हम इंड इफ देना है हमें, ठीक है। तो F8 हमने प्रेस किया, अब हम इसे रन करते हैं। रन किया, अभी देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे दोबारा चलिए, यहाँ पे दोबारा चलते हैं हम। F8 प्रेस किया, डाटा है, अब चेक किया तो ये क्या चेक आ रहा है, नल आ रहा है। तो इस कोड को रन नहीं करेगा, अब जाएगा इसमें। अब ये क्या कर रहा है कि मेन टेबल से टेम्प टेबल में डालेगा। अभी आप इस डाटाबेस में देखना, इस इनवर्ड में कोई भी डाटा नहीं है, राइट। हम यहाँ पे चलिए डाटाबेस में चल के होम में जाके रिफ्रेश करके भी दिखाते हैं, यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे और एसक्यूएल को करेंगे, तो यहाँ पे टू फ्यू पैरामीटर एक्सपेक्टेड, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, देख लेते हैं हम। वेंडर इनवॉइस इन डेट आइटम यूनिट क्वांटिटी रिमार्क यूजर आईडी, यहाँ पे भी हो रहा है वेंडर इनवॉइस इन डेट आइटम यूनिट क्वांटिटी रिमार्क यूजर आईडी। यस, परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ये हमने एसक्यूएल जो लिखा है इसमें इशू है,
इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने सारा कुछ तो लिया, ये देख रहे हैं कि इस इनवर्ड में हमें ट्रांसफर करना है, लेकिन कहाँ से करना है, हमें ये फील्ड तो हमने दे दिया, लेकिन कहाँ से करना था, तो हमें यहाँ लिखना था फ्रॉम टेम्प इनवर्ड, बस यही करना था। और हम इसे अगर रन करें तो हमारा डाटा वहां पे सेव हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको रन करते हैं तो डाटा सेव हो जाएगा। अब क्योंकि आप लोग इतने देर तक हमारे वीडियो को देखे हैं और यहाँ तक आए हैं, आपको जो मैंने पहली बार बोला है कि इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, उसे आप कैसे हैंडल करेंगे, खासकर लॉगिन वाले सेक्शन में। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे अजय कुमार किया और यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब इसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं देखने के लिए तो पता चलता है कि यहाँ से वो पासवर्ड खत्म हो गया, और दोबारा क्लिक करते हैं फिर भी यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिख रहा है। तो देखो कोड में कोई इशू नहीं है, कोड एज इट इज है, थोड़ा सा यूजिंग का थोड़ा सा मेथड जो है ना चेंज करना होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे अजय 1 2 3 4 लिखा, अब हम केवल कर्सर को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये काम करेगा प्रॉपरली। बट ये होता ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जब तक कर्सर उसमें रहता है ना वो पूरे वैल्यू को अपने मेमोरी में रखता नहीं है, जिससे कि ये वाला यूज हो सके काम, राइट। तो इसीलिए या तो आप काम करो कि इस कोड में ही डाल दो कि जैसे ही इस पे आप क्लिक करो तो यहाँ से कर्सर पहले हट जाए। जैसे मान लो कि यहाँ पे गए, डिजाइन व्यू में गए, और इसका नाम क्या है, सबमिट बटन। तो इसके इवेंट में जाके यहाँ पे आप कर दो, इसके पहले कर दो मी डॉट सबमिट बटन डॉट सेट फोकस। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि सपोज दैट मान लो कि आपने इसे रन किया, अब यहाँ पे हमने अजय किया, यहाँ पे हमने राजा 1 2 3 4 किया। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी आपका ये पासवर्ड दिखेगा और हाइड होगा, क्योंकि कर्सर यहाँ से ऑलरेडी निकल चुका है यहाँ, राइट। तो एक बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं, इस चीज को नहीं कर पाते हैं। अब आगे आते हैं इस इनवॉइस पे। स्टॉक इनवर्ट तो कर लिया, लेकिन अगर मुझे सर्च करना है डाटा किसी इनवॉइस के नाम से तो हम कैसे करेंगे। तो देखो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज अब नहीं रहा। जो मेथड मैंने आज आपको बताया है, इस वाले कोड में जो मेथड हमने बताया है, ये जो सेव के लिए, इस सेव बटन में जो मेथड यूज किया है वही मेथड यूज करना है, बस सिंपल रिवर्स करना है, और हमें डिलीट कहीं से नहीं करना है पहले, राइट। ये ध्यान रखना है कि हम मेन टेबल से डाटा को डिलीट नहीं करेंगे, हाँ टेम्पोररी का डिलीट करेंगे और मेन टेबल से डाटा को टेम्पोररी में ट्रांसफर करेंगे। देन हम अपने फॉर्म में उस डाटा को शो कराएंगे, फिर अपडेट करने के बाद सेम प्रोसीजर ये चलेगा। तो उसके लिए मैं ये फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां पे आप इसे डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में तो इससे बता ही रहा हूं, तो पूरा डिटेल से बताने के कारण ये आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, बट थैंक यू कि आपने अभी तक इस वीडियो को देखा। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।